अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी अफ्तारी नशियात रमज़ान में बोल, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, जैसे कि हम रोज़ ही ये बात कह रहे हैं कि इबादत का महीना ही नहीं बल्कि नेकियां करने का महीना भी है। वो नेकियां कि जो दूसरों की मदद की जाए, यानी सिर्फ अल्लाह के हुकूक अदा करने का नाम ही नहीं बल्कि हुकूकुल इबाद अदा करने का नाम भी है। जहां हुकूकुल इबाद की बात आती है तो हमारे यहाँ डेली कोई ना कोई ऐसी फलाही शख्सियत तशरीफ़ लाती हैं कि जिनसे हम ये पूछते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और जब उनसे सीखते हैं, सुनते हैं तो तक़वियत मिलती है और मोटिवेशन होती है। आज जो नौजवान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इस नौजवानी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। जी हाँ, मेरी मुराद है हक फाउंडेशन से, और हक फाउंडेशन के चेयरमैन हसनैन अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसनैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है, हमारी बेहद रिक्वेस्ट पर हमारे साथ अपने कीमती वक्त को यहाँ पर हमारे साथ उन्होंने सर्व किया, मोहतरमा हिना दिल पज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी कम उम्र में आपने माशाल्लाह, मतलब इस नौजवानी में इस वक्त तो इंसान समझें स्पोर्ट्स में लगा होता है, कहीं खेल कूद में लगा होता है, आपने इस उम्र में इतने बड़े बड़े काम माशाल्लाह कर लिए जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं। मुस्तकबिल में कोई सियासत में आने का प्रोग्राम तो नहीं है? फरहान भाई, सबसे पहले तो मेरी जानिब से तमामी हाज़िन और नाज़रीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। देखें, सियासत में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट है और बिल्कुल भी नहीं आना फ्यूचर के अंदर। ये आज बोल के चैनल से जो है मैं ये इस चीज़ की वजाहत दूंगा कि सियासत कोई पार्ट नहीं है हमारा। हमारा काम है लोगों को सिर्फ रिलीफ देना। यानी देख लेंगे सियासत की असल रूह जो होती है, यानी जो कोई भी पॉलिटिशियन आता है उसको करना क्या चाहिए कि आवाम की खिदमत करनी चाहिए। वही आप कर रहे हैं, भले आप MP ना बने, MNA ना बने, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बात है इंसानियत की खिदमत करने के लिए। लेकिन देखिए हिना आपा, आप इनकी एज देखिए माशाल्लाह, और इनके काम देखिए कितने बड़े बड़े काम माशाल्लाह कर रहे हैं। तो कितना अरसा हो गया इस हक फाउंडेशन को? फरहान भाई, 8 साल से हम काम कर रहे हैं। बहुत ग्राउंड से शुरू किया था हमने, और बहुत छोटे से काम हमने शुरू किया था। लेकिन जब मैं रोड के ऊपर उतरा हूँ और रोड पे जाके ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने लोगों की जब देखी हैं, तो मैंने कहा ये हम पता नहीं किस ज़िंदगी में जी रहे हैं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है लोगों को सर्व करने के लिए। सिर्फ ये नहीं है कि इस दुनिया में आए, अपने काम किया, सिर्फ अपनी चीज़ें सोची और चले गए। तो जब मैंने देखा इतने इतने से बच्चे हैं, 8-8 साल के, 9-9 साल के, उनके मसाइल देखे, ख़वातीनों के मसले देखे, जवान मर्द हज़रात के मैंने मसाइल देखे। 8 साल से मैं एक बात कर रहा हूँ। मेरा फोकस ये होता है कि जो बंदा नौकरी कर रहा है, जिनका गुजर महीने के अंदर नहीं हो रहा, उस बंदे को जो है ना कम से कम कुछ रिलीफ दिया जाए। 8 साल से एक बात कर रहा हूँ कि एक गार्ड जो बैंक के बाहर खड़ा हुआ है, एक कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है, एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ है, उसकी तनख्वाह है 14,900, 15,000, 25,000। मैक्सिमम तनख्वाह के ऊपर मैं बात करूं तो 35,000 रुपए तनख्वाह है। अगर 2 बच्चे हैं, इतना तो बिल आ जाता है बिजली का। अगर 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी है और किराए का मकान है, बिजली का बिल है, और घर में राशन भी डालना है, फिर अगर 2 बच्चे हैं तो स्कूल की फीस भी भरनी है। तो आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं इन लोगों को जो है ना प्रोवाइड करूं, और इन लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं कि इन लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। तो हम 3 डोमेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और 2 मकामात पे हमारे दस्तरखान लगे हुए हैं। तो मेरा फोकस होता है कि इन लोगों को जो है रिलीफ दिया जाए। इन लोगों के महीने के कुछ एक्सपेंस हैं, कुछ इस वक्त नंबर्स हैं हमारे पास, जिनको हम मंथली बेसिस के ऊपर जो है हमने जो है एक सिस्टम पूरा बनाया हुआ है पिछले 8 साल से। हम उनको राशन और मेडिसिन और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है उनको। तो आपको ये शौक कब से पैदा, शुरू कब से हुआ? क्या देख के शुरू हुआ? देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो मेरी वालदा है सोशल वर्क में मास्टर्स किया हुआ है। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे घर में तमाम चीज़ें सेटल डाउन है, एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं ऑफिस जब जाया करता था तो मैं देखता था गार्ड खड़ा हुआ है, वो सलाम कर रहा है, सर आप जाएँ। मैं एक दिन उसके पास बैठ गया, मैंने कहा तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? उसने कहा सर 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। मैंने कितने बच्चे हैं? कह रहे हैं 2 बच्चे। मैंने कहा गुजर हो रहा है? नहीं हो रहा। कह रहे हैं किस तरीके से गुजर होगा? एक 4 दिन पुराना केस आपको मैं बता रहा हूँ, ये हल्फियन बात कर रहा हूँ। 4 से 5 दिन पुराना केस मेरे पास आया है। 19,000 रुपये गार्ड की तनख्वाह है। अच्छा। कराची में रहता है, सिंध के अंदर उसकी फैमिली है। अल्लाह अकबर। 10,000 150 रुपये अपने गाँव भिजवा देता है ईजी पैसा के थ्रू। 150 रुपये ईजी पैसा में कट जाते हैं। तो आपने क्या किया उनके लिए? मैं आपको केस बताता हूँ। 5,000 रुपये महीने का उसका एक उसने एक झोपड़ी टाइप जगह ली हुई, उसका रेंट है। ओहो हो। 4,000 रुपये पीछे बचते हैं। सुबह सोता है, रात को उठता है, एक वक्त का खाना खा रहा है। अल्लाह अकबर।
شام کی چائے نہیں پی پاتا, صبح کا ناشتہ نہیں کر پاتا, دن کا کھانا نہیں کھا پاتا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے, بھوک کے مارے میں صبح سے لے کر رات تک سو رہا ہوں کہ کم سے کم میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا لوں, میرے پاس 2 وقت کے کھانے کے یا ایک چائے پینے کے پیسے نہیں. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حسنین بھائی, جتنی خدمت آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے اتنے سارے فینز ہیں, آپ ایک اپیل ان کے ادارے کے لیے تمام لوگوں سے کریں کہ اس ادارے کی سپورٹ کریں تاکہ یہ لوگوں کی کفالت کر سکیں. بالکل, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو خاص طور سے رمضانوں میں جو زکوٰۃ وغیرہ نکلتی ہے, ایسے اداروں کو دیے جائیں جہاں پر جیسے یہ ان کا ادارہ ہے, حق فاؤنڈیشن ہے, اور بھی ادارے ہیں, تو جتنا مدد کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بہتر کام کر رہے ہیں. مطلب یہ سوچنا کہ یہ پورے دن ایک شخص بھوکا رہتا ہے, یہ ہی بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور آپ کی یہ NGO جو ہے اس میں آپ اور بہترین کام کر سکیں. جزاک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. امید ہے کہ آپ سے دوبارہ بھی کہیں نہ کہیں یا ہماری ٹرانسمیشن میں تو ضرور ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ حق فاؤنڈیشن کی سپورٹ کریں. اسکرین پر ان کے تمام نمبرز لکھے ہیں. حسنین علی صاحب جیسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے, یا میں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, میر سجاد صاحب کا ایک شعر پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ سال بھر بھوک چھپاتا رہا جو بچوں سے, سال بھر بھوک چھپاتا رہا جو بچوں سے, آج وہ فخر سے بولے گا میرا روزہ ہے. تو آپ تمام لوگوں کی مدد کیجیے ایز اے بھائی, یعنی مدد کی نیت سے نہیں بلکہ ان کے گھر جائیے تو ان کے بچوں سے کوئی کلمہ سن لیجیے اور کلمے کے تحفے کی صورت میں دے دیجیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.